हेलो बेस्टीज, मैं ईशा ओम अरोड़ा अपने 9 मंथ बेबी प्रियान अरोड़ा के साथ में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं द गोल्ड पैलेस रिजॉर्ट जो कोकस रोड पर है, एक वीकेंड स्पेंड करने के लिए। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपके लिए ट्रिप प्लान करने में मदद करेगा। यहाँ से आज मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पिक करने वाली हूँ। ये रिजॉर्ट जयपुर दिल्ली हाईवे पे है और जयपुर एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर और जयपुर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये रिजॉर्ट 18 एकड़ लैंड पे बना हुआ है और यहाँ पे 60+ रूम्स और स्वीट्स हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और केवल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। मेरे साथ एक छोटा बेबी है और कहीं कहीं आपको उसकी साउंड बैकग्राउंड में सुनाई देगी, तो इसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नाउ लेट्स गो इन। और अब मेरे साथ अगले 10 मिनट के लिए आप इंगेज हो जाएं और इस पूरे रिजॉर्ट का टूर लें। ये रिजॉर्ट मैंने इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि ये अरावली हिल्स के पास में है, बहुत ही पीसफुल स्पेस पे है, सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर हैं, किड्स फ्रेंडली है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉकेट फ्रेंडली है। रिसेप्शन पे हमसे चॉइस मांगी गई कि हम पूल फेसिंग या गार्डन फेसिंग में से कौन सा रूम लेना चाहेंगे, तो हमने पूल फेसिंग रूम सेलेक्ट करा जो कि हमें सेकंड फ्लोर पे मिला। चलिए रूम में एंटर होते हैं। हमने जो रूम लिया है वो सुपर डीलक्स रूम है। रूम जो इमेजेस में दिखाया गया था उससे काफ़ी बढ़िया और बड़ा था। हमें वहाँ पर सारी इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ मिली और मेरे बेबी ने इस रूम में एंटर होते ही बहुत मस्ती शुरू कर दी। रूम में एंटर होते ही मेरे बेबी ने पूरे फ्लोर पे क्रॉलिंग करते हुए इसकी सफाई की इंस्पेक्शन करी थी। तो हम इस मॉडल को क्लीनिंग के लिए 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स देंगे। ये रूम हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया है और इस रूम के साथ हमने एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर का मील ऐड करा है। ये रूम हमें मेक माई ट्रिप से 4500 के अप्रोक्स पड़ा है, जो सारे टैक्स के इंक्लूड करके है। डायरेक्ट बुकिंग कराने पर भी ये ऑलमोस्ट इतने का ही पड़ रहा था। इस होटल में चेक इन एंड चेक आउट टाइम 12 PM है। होटल्स के ऊपर के बाकी 2 फ्लोर्स पर भी सिटिंग एरियाज दिए थे। कॉर्नर्स में राउंड टेबल्स एंड चेयर्स लगाई हुई थी। ऊपर से देखने पर नीचे का जो लॉन्ज एरिया था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। छत पर एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई हुई थी जो पूरे हॉल को एक सोफिस्टिकेटेड लुक दे रही है। डे टाइम में गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हालांकि फाउंटेन्स उस समय बंद थे, बट गार्डन इतना बड़ा था कि हमें पूरा गार्डन घूमने में आधा से पौन घंटा लग गया। और साथ में यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स रखे हुए थे जिस पे बैठ करके बहुत सुंदर हमने फोटोग्राफी करी। इवनिंग टाइम में गार्डन व्यू और रिजॉर्ट का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। लाइटिंग और फाउंटेन बहुत सुंदर लग रहे थे। पीकॉक्स की और पक्षियों की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी और यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोग्राफी करी और एंजॉय किया। रिजॉर्ट के इस साइड में प्ले एरिया दिया हुआ है जहाँ पर टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे कुछ बोर्ड गेम्स हैं।
ये पूल जो है काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे 2 मिनी पूल थे जो किड्स के लिए बहुत ही सही थे। इस पूल में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। एक लाइफ गार्ड था। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे म्यूज़िक सिस्टम का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट हमने उस टाइम उनके लिए रिक्वेस्ट नहीं करी थी। इस पूल में एंजॉय करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ट्यूब्स और बॉल्स प्रोवाइड कराई थी, जो बहुत सारे बच्चे और लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ शावर की फैसिलिटीज़ भी थी। अगर आप यहाँ स्टे नहीं कर सकते हैं बट यहाँ के एमेनिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप डे आउटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रुप्स में बहुत एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ के मील्स को एंजॉय कर सकते हैं और साथ में एक स्नैक्स एंड टी पार्टी भी ले सकते हैं। जिम एरिया पूल के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर मोस्टली सारी मशीन्स अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन जिम एरिया है। इसी के ही पास में स्पा, मसाज और स्टीम की फैसिलिटीज़ भी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ की इमेजेस क्लिक नहीं कर पाई। जिम कॉर्बेट जंगल, ये इस रिजॉर्ट का सबसे खूबसूरत पार्ट है। ये जंगल थीम पर ही डेवलप करा है और बहुत ही सुंदर प्लांटेशन यहाँ हुई है। यहाँ आप एक छोटे से वुडन ब्रिज से एंटर होते हैं, जो एक पॉन्ड के ऊपर से गुजरता है। एंटर होने के बाद ही आपको छोटे छोटे सी ओपन एयर हट्स नज़र आती हैं। इन हट्स के नीचे ही टेबल्स एंड चेयर्स दी हुई हैं। एक साथ यहाँ पे 25 जनों की सीटिंग की व्यवस्था है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक्स हैं। इन ट्रैक से अगर आप गुजरते हैं तो एंड में जाकर के एक ही जगह पे मिलेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ वाटरफॉल्स के भी ट्रैक मिले, पर उस समय वाटरफॉल बंद था। इस सुंदर से जंगल को देखने के बाद अगर आपका मन है कि आप यहाँ पे डे आउटिंग के लिए आएँ, तो मैं आपको बता दूँ कि डे आउटिंग के लिए यहाँ पर मिनिमम 30 पीपल्स का ग्रुप होना ज़रूरी है। यहाँ पर पर्सन 1700 रुपये डे आउटिंग के चार्ज किए जाते हैं, जिसके अंदर एक हाई टी, एक मेजर मील और यहाँ की सारी एमेनिटीज़ को यूज़ करने का मौका मिलता है। इस जंगल में घूमते हुए हमें कुछ डक्स की आवाज़ सुनाई दी, तो हमने उनका पीछा किया। तो एक एरिया के अंदर एक सुंदर सा डक्स का ग्रुप वहाँ घूम रहा था। हमने उसके पास जाने की कोशिश करी, पर ये हमें सेफ नहीं लगा, पर वो दूर से ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ के डाइनिंग और रेस्टोरेंट एरिया में टोटल 68 सीट्स अवेलेबल हैं। ये डाइनिंग एरिया है और साथ ही में यहाँ पर एक मिनी बार भी है, जहाँ पे लोग ड्रिंक्स एंड डिनर एंजॉय कर सकते हैं। हमने ये नोटिस किया कि रूम में अवेलेबल मेन्यू कार्ड के प्राइजेस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड के प्राइजेस से ज़्यादा थे। इसका मतलब वो एक हिडन सर्विस चार्जेस ले रहे थे, क्योंकि रिसेप्शन पे उन्होंने हमें रूम सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए मना कर दिया था। एनीवे, डिनर बहुत ही डिलीशियस था। वो इतना टेस्टी था कि मैं वहाँ का वीडियो शूट करना भूल गई, बस केवल सैलेड का शूट कर पाई। बट उसमें बहुत सारी नॉन-वेज और वेज वेराइटीज़ थी और फूड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। हमें बहुत खुशी हुई जब हमारे होटल वालों ने एक बेबी चेयर प्रोवाइड कराई, जिसमें मेरे बेबी ने फूड को बहुत एंजॉय किया और हमने अपना मील भी बहुत पीसफुली खाया। रूम और रेस्टोरेंट दोनों जगह मेन्यू कार्ड की जगह बारकोड से, जिसे आप गूगल पे स्कैन करके मेन्यू कार्ड मोबाइल में डाउनलोड करके रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम स्विमिंग पूल एंजॉय करके ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट बहुत ही डिलीशियस था और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस थे। हमने बहुत सारे कस्टर्ड्स, कपकेक्स, जूसेस, आलू पूड़ी, सांभर, इडली और पोहा और जाने कितनी चीज़ें वेज में एंजॉय करी और साथ में नॉन वेज में ऑमलेट्स एंड बॉइल्ड एग्स थे। नेक्स्ट डे हमारी प्लानिंग थी कि हम होटल रिजॉर्ट के प्रेमिसेस में साइकिलिंग करेंगे, बट हैवी रेन की वजह से हम साइकिलिंग नहीं कर पाए। रिजॉर्ट के एक पोर्शन में रिजॉर्ट वालों ने एक नर्सरी भी डेवलप करी हुई है। चेकआउट का टाइम भी 12 बजे ही था
पर चेकआउट के टाइम पे इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि हमारा तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अरावली हिल्स को बारिश ने पूरी तरीके से कवर कर लिया था और इसका व्यू उतना सुंदर लग रहा था जैसे हम शिमला मनाली ही पहुँच गए हैं। हमने ये वीकेंड बहुत एंजॉय किया। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरी पहली कोशिश है। अगर आप इसे पसंद करें तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।